आमने सामने की फाइट, ये गांव का निर्णय था, मेरा नहीं। गांव ने कहा कि हमारी तरफ से, पूरे गांव की तरफ से शब्बीर खान चुनाव लड़ेंगे और हम इनका समर्थन करेंगे। उन्होंने तो अपनी मनमर्जी से खड़े हुए हैं। मैं हूं मुबारिक अली और आप देख रहे हैं बोलता राजस्थान। आज हम फतेहपुर उपखंड की सबसे चर्चित ग्राम पंचायत और ज़िले की सबसे बड़ी पंचायतों में शुमार की जाने वाली बेसवा ग्राम पंचायत में हैं और यहां हम जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं। सबसे चर्चित ग्राम पंचायत का सबसे चर्चित जो नाम है वो है शब्बीर खां फौजी। सामने जो प्रत्याशी थे वो एक तरह से बहुत कद्दावर की हैसियत से चुनाव लड़ रहे थे। आईपीएस अरशद अली की धर्मपत्नी जरीना बानो, जो निवर्तमान सरपंच भी थी, मौजूदा सरपंच जरीना बानो के सामने शब्बीर खां की डायरेक्ट फाइट थी, डायरेक्ट टक्कर थी और विकास के नाम पर वो चुनाव लड़ रही थी। लेकिन शब्बीर खां जी अपनी सादगी और अपनी उपलब्धता और जनता के हमेशा बीच रहने के गुण की वजह से चर्चा में थे और उन्होंने बहुत शानदार तरीके से चुनाव फाइट किया। मात्र करीब 6000 वोटों की ग्राम पंचायत है जिसमें मात्र 43 वोटों का गैप रहा। बहुत ज़बरदस्त कंटेस्ट हुआ। आइए शब्बीर खां से जानते हैं कि इस चुनाव में उनका क्या अनुभव रहा। क्या कहेंगे गांव को, इतनी शानदार तरीके से आपने चुनाव लड़ा, बहुत मजबूत प्रत्याशी थे अपेक्षाकृत। वैसे आप भी गांव के बीच रहते हैं, पहले सरपंच प्रतिनिधि रहे हैं, लेकिन अपेक्षाकृत मजबूत कैंडिडेट लोग बाग मानकर चल रहे थे, फिर भी इतना समर्थन आपको मिला, क्या राज है उसका? मेरा यही राज था कि मेरे गांव ने मुझे पसंद किया और गांव के ही हिसाब से मैंने चुनाव लड़ा है और जिस हिसाब से गांव मेरे साथ खंभा बन के खड़ा है, आज ये पूरी दुनिया के सामने है कि बेसवा किस ढंग से और मेरे साथ चुनाव में खड़ा हुआ है। रही बात हार जीत की, ये तो एक पॉलिटिकल का हिस्सा है जिसमें दोनों जीतते नहीं, दोनों हारते नहीं हैं। लेकिन इतने बड़े आदमी जिन्होंने ये मिसाल दी थी कि एक तरफ हाथी है और एक तरफ बकरी है, उसको गांव ने ये साबित कर दिया कि बकरी नहीं। ये 22 वोटों की वजह से ये काम चुनाव हाथ से चला गया, किसी वजह कारणवश, हो सकता अल्लाह ने मंजूर ना था। लेकिन आज गांव की जो जनता मेरे साथ जुड़ी है, उन्होंने मेरे को जिस हिसाब से चुना उस हिसाब से मेरे समर्थन में आज उसी हिसाब से खड़े हैं। ये मेरा वादा है कि आने वाली 5 साल विपक्ष की भूमिका जो है मैं तहे दिल से निभाऊंगा इनके साथ और गांव ऐसे ही खड़ा रहेगा। आप तो उनके साथ ही थे, हमेशा से बहुत नज़दीकी थे, फिर क्या बात हो गई थी ऐसी? बस सिद्धांतों की बात थी, सिद्धांत टकराने लग गए पिछले कार्यकाल में। जी हाँ, हम एक साथ थे लेकिन उनके और हमारे सिद्धांतों में बहुत अंतर था। मेरा सिद्धांत गांव के अंदर दूसरे हिसाब का है। आप जानते हैं मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ, ज़मीनी आदमी हूँ, लेकिन गांव का जो प्यार था उस हिसाब से मैं ग्राउंड में उतरा हूँ और उसका और हमारा ये सिद्धांत मैच नहीं खा रहा था। लोग बात कह रहे थे इतना विकास करवाया गांव में, इस तरह से है नहीं, विकास के हिसाब से तो उनको 1500 वोटों से चुनाव जीतना चाहिए था। अगर गाँव की जनता विकास पे वोट देती तो कम से कम 1500 वोटों से उनको चुनाव जीतना चाहिए था। गांव की नाराज़गी का आप क्या कारण मानते हैं? गांव की नाराज़गी का पहला कारण सिग्नेचर के पैसे लेना, 8 दिन से आना। 500 रुपये घर का कनेक्शन है, 500 रुपये। अगर ट्यूबवेल का कनेक्शन है 1100 रुपये। अगर कॉमर्शियल है 2100 रुपया। अगर आप चाहें तो मैं रसीदें दिखा सकता हूँ। प्रूफ है इसका? पक्का? बिल्कुल पक्का प्रूफ है साहब। साइनों के पैसे लेने के गंभीर आरोप पर हमने सरपंच जरीना खान से भी बात की। उन्होंने बताया कि ऐसे आरोप निराधार हैं। उस समय कोई सर्कुलर आया था जिसमें 1 लाख रुपए की अर्निंग ग्राम पंचायत अपने सोर्स से करती है तो 2 लाख का फ़ायदा राज्य सरकार दे रही थी और उसी योजना के तहत हमने पैसा लिया था जिसकी पक्की रसीद जमाकर्ताओं को दी गई थी और ग्राम पंचायत के हित में गांव विकास के लिए ही ऐसा फैसला किया गया था। खुद शब्बीर खां फौजी भी उनके पास रसीदें होने का दावा कर रहे हैं। नंबर 2, ये चीज़ें जब सामने आई और जब उन्होंने इस हिसाब का काम किया, जनता दुखी हो रही कि इतने डॉक्यूमेंट, कामखानी समाज एक अनपढ़ समाज है, औरतों को ई मित्र जा करके और कागज़ बनवाने के लिए जितो परेशानी उठाई है, उस हिसाब से उन्होंने नाकामी साबित हुए हैं। दूसरा, उनका विकास एक तरफ है कि विकास जो है वो ज़्यादातर भामाशाह का है, गांव का सहयोग है, पूरा चंदा जैसा काम है। स्कूल का देखो, अब वो CSC का जो दिखावा कर रहे हैं, ये तो पहले कांग्रेस सरकार के अंदर दुरुमिया ने यहाँ नींव रख के गए थे, उसका बेनिफिट खुद को उठाने के लिए और वहाँ ले गए, वरना गांव के बीच में था। तो गांव की नाराज़गी तो बहुत है, उनको मैं गिनाने लगूं। सिर्फ सिद्धांतों की लड़ाई है कि उनके हमारे सिद्धांत मैच नहीं खा रहे थे। वो गरीब जनता से 500, 1100, 2100 जो ले रहे थे
हमने उनको इसके लिए मना किया। सब कह रहे थे फाइट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको उम्मीद थी इतना कड़ा मुकाबला हो जाएगा, आप जीत के करीब पहुंचाएंगे या जीत भी जाएंगे? बिल्कुल मुझे जीत पे भरोसा था, लेकिन ये अल्लाह को मंजूर नहीं था। 22 वोट तो चाहिए थे। अच्छा, छोटी छोटी पंचायतों में 10-10, 11-11 कैंडिडेट है, इतनी बड़ी पंचायत में 2 आदमियों को सरपंच बनना था। आमने सामने की फाइट, ये गांव का निर्णय था, मेरा नहीं। गांव ने कहा कि हमारी तरफ से, पूरे गांव की तरफ से शब्बीर खान चुनाव लड़ेंगे और हम इनका समर्थन करेंगे। उन्होंने तो अपनी मनमर्जी से खड़े हुए हैं। गांव का बहुत बड़ा आभार जो है मेरे ऊपर, बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने इस मुकाम तक मुझे पहुंचाया है। क्यों, मैं अपने आप को इतना काबिल नहीं मानता हूं, लेकिन गांव ने मुझे स्नेह के साथ में जो इस मुकाम पर पहुंचाया है, मैं उस गांव का बहुत बहुत आभारी हूँ। बोलता राजस्थान का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।